मैं समझता हूँ कि फीका था और क्लोज मैचेस ज़्यादा नहीं हुए हैं। टीम्स का जो बहुत ज़्यादा वाइड गैप भी था कईयों का, इसलिए कि वो जैसे 400 अगर स्कोर हो रहा है बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर तो पहली हाफ में टीम बाहर हो जाती थी रन चेजिंग के हिसाब से। तो मुझे उस लिहाज से फ्रॉम कमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं कि बहुत कम ग्रेट मोमेंट्स थे इस वर्ल्ड कप में। जो पाकिस्तान ने 200 किया 400 के टोटल में, जो न्यूजीलैंड वो एक हाईलाइट था। फिर न्यूजीलैंड श्रीलंका का जो मैच था वो ठीक ठाक गया था, बट अदरवाइज जो है वो बाकी खासे वन साइडेड मैचेस। रमीज़ भाई, आपने क्रिकेट खेली भी है वर्ल्ड कप में, एज पार्टिसिपेट भी किया, एज अ प्लेयर भी, एज पीसीबी चेयरमैन भी, फिर आपने कवर भी किया इतने सारे वर्ल्ड कप को। सर, ये जो प्रेजेंट एडिशन है 2023 वर्ल्ड कप को, इसको आप कैसे रेट करते हैं पहले जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, नेल बाइटर्स या ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम फैसेट्स में आगे जाके आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में क्या बेहतरी आनी चाहिए ताकि इसी तरह ऑडियंस का इंटरेस्ट रिटेन रहे क्रिकेट में? देखिए, मुझे तो कहीं ऐसा भी लगा कि टीम्स ओडीआई क्रिकेट जैसे खेलना भूल गई हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा T20 की इनकी प्रैक्टिस है कि T20 एक तो सर्किट से बाहर हो गई, फैशनेबल नहीं थी, और फिर जैसे कि दबाव के तहत या किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के आप ओडीआई क्रिकेट खिलवाई है, मैचेस क्लोज हुए नहीं हैं, तो इसलिए ये फीका सा वर्ल्ड कप था उस लिहाज से। और फिर ऑडियंस की अटेंडेंस भी इतनी कोई ख़ास बड़ी नहीं थी। पाकिस्तान के मैच में था इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सेकंड मोस्ट वॉच टीम है स्टेटिस्टिकली इंडिया में आफ्टर इंडिया, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हमसाया मुल्क है, वो देखते हैं हम कितना डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इम्प्रेस्ड हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। फास्ट बॉलिंग हमेशा जो है वो एक तरह से नरम गरम रही है इंडिया में, सो पाकिस्तान को देख के वो बड़े फैसिनेट होते थे फास्ट बॉलिंग को। अब तो खैर उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हो गया। सो मैं समझता हूँ कि फीका था और क्लोज मैचेस ज़्यादा नहीं हुए हैं। टीम्स का जो बहुत ज़्यादा वाइड गैप भी था कईयों का, इसलिए कि वो जैसे 400 अगर स्कोर हो रहा है बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर तो पहली हाफ में टीम बाहर हो जाती थी रन चेजिंग के हिसाब से। तो मुझे उस लिहाज से फ्रॉम कमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं कि बहुत कम ग्रेट मोमेंट्स थे इस वर्ल्ड कप में। जो पाकिस्तान ने 200 किया 400 के टोटल में, जो न्यूजीलैंड वो एक हाईलाइट था। फिर न्यूजीलैंड श्रीलंका का जो मैच था वो ठीक ठाक गया था, बट अदरवाइज जो है वो बाकी खासे वन साइडेड मैचेस। देखिए, मुझे अभी कुछ स्टैट्स मेरे जहन से निकला है कि ऑस्ट्रेलिया के 10 प्लेयर्स हैं जो इस ओडीआई में खेल रहे हैं, जो कि टेस्ट मैच भी खेलते हैं, और इंडिया के 8 जी ऐसे तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मेट में कैपेसिटी है टेस्ट मैच के प्लेयर्स को खिलाने की, कोई लंबा फॉर्मेट है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में 2-3 मैं चीज़ें जल्दी से कर दूँ अगर टाइम है तो। जी। एक वही बात है, स्टेटिस्टिकल पंच अप आजकल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, यू नो। तो मेरे पास किसी ने जो हमारे स्टैट्स भिजवाते हैं वर्ल्ड कप में, सो उनकी तरफ से स्टैट्स बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। उनका एक स्टैट ये है कि जो मिचेल स्टार्क है उसने इस वर्ल्ड कप में नए बॉल पे सबसे ज़्यादा स्विंग किया जी, मगर उनके जो रिटर्न्स हैं कोई 5 या 6 विकेट 30 की एवरेज पे। गेंद आगे जो है इंडिया को बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि स्विंग के लिए गेंद आगे करना होता है, वो उठा के चौके छक्के मारने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो बैक ऑफ द लेग जब जाते हैं तो नए बॉल पे कदरतन बैटिंग आसान हो जाती है। अच्छा। तो एक तो इनको ये देखना है कि गेंद आगे स्विंग अगर इनको करना है तो फिर करना है, चांस लेना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जीतने का एक ही तरीका है कि 3 या 4 विकेटें पहले 10 से 15 ओवर्स में ले लें। जी। दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया को करना है कि जो वार्नर है और ट्रेविस हेड है इनको डीप खेलना है, एक को सेंचुरी लगानी है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जब वो 2 लेफ्ट आर्मर्स आएंगे तो वो लेफ्ट हैंडर का एंगल आसान हो जाएगा जी। तो इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट दोनों का। जी। और फिर मैक्सवेल है, मैक्सवेल ऑन द डे जब चलेगा तो वो भी एक। तो 3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अगर इंडिया को हराना है स्टेटिस्टिकली। जी, हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि रोहित है और गिल है, बहुत ही अटैकिंग किस्म का, बॉम्बास्टिक किस्म का इंडिया को स्टार्ट देते हैं पावर प्ले ओवर्स में। आप ख्याल में जो स्टार्ट देते हैं वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए कितना क्रूशल होता है, और ऑस्ट्रेलिया उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है कि इस तरह का स्टार्ट इंडिया ना ले कि वो बहुत ही आगे, शुरू में गेम में बहुत आगे निकल जाए इंडिया? देखिए, ये आउट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ये रुकते तो है नहीं, और
छक्कों का रिकॉर्ड कायम कर दिया रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में। शुभमन गिल जो है, ये असल में प्रॉब्लम ये है सारी टीम्स के लिए कि ये फुलझड़ी की तरह 30-40 नहीं करते हैं दोनों, ये फिर लंबी इनिंग्स भी खेलते हैं और मैच पहले ही 15 ओवर्स में एक तरह से वन साइडेड कर देते हैं। देखिए ना, जब 150 लगा देंगे वो 20 ओवर्स में, तो आपके पास बचता ही कुछ नहीं है, जितना मर्जी कम बैक कर लें। सो इनको आउट करना है, और आउट करने के लिए वही बात है, मिचेल स्टार्क, मैं स्टैट्स देख रहा था, अगर 1.8 डिग्रीज में उनका गेंद स्विंग कर रहा है तो उनको चांस लेना ही लेना है आगे गेंद करके, जैसे शाइन करते हैं, अंदर लेके आए इनको, एंड वो जिसको कहते हैं ना कॉट नैपिंग, क्योंकि शुरू में इनका फुटवर्क नहीं चलता है, तो उसको वहां पे आप कर सकते हैं। और शुभमन गिल का भी देखें, ये शायद प्रेशर में आ जाए, फाइनल खेल रहे हैं, हो सकता है कि अभी भी पिछले मैच में भी वो उनके हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था या कोई क्रैम्प्स आए थे, तो वो शायद फुली फिट ना हो। बिल्कुल। मगर मैं विराट कोहली का देख रहा था रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जी, मतलब है कोई 150 की एवरेज है इन फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनकी। इन तीनों, सिर्फ हेजलवुड ने उनको तंग किया, बाकी तो उन्होंने हमेशा पड़कास लगाई है। इसकी डायमेंशन की बात करें ना, आप तो फिजिकली देख के आए हैं, वो जरा बड़ी है बाकी ग्राउंड की निस्बत, तो आपको लगता नहीं है कि जो पुल शॉट के ऊपर ये छक्के मारते हैं तो ये शॉर्ट बॉलिंग तो कराएंगे? हेजलवुड की बात करें, और अगर वो मिड विकेट पीछे लेते हैं फाइन लेग के ऊपर रख के, तो ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि अगर अब आपने शॉर्ट बॉल की, उन्होंने मारी, और ये उतनी डायमेंशन उतनी बड़ी नहीं है, आई गेस 70-75 प्लस की है। देखिए, जब ये छक्का मारते हैं ना तो क्राउड में जाता है गेंद, ये आजकल के बल्ले भी ऐसे हैं और ये रुकेंगे नहीं। आई थिंक पॉइंट आपका सही है कि जब आपको पता है कि फेंटी पड़नी है तो माइट एज वेल टेक अ चांस, और वो शॉर्ट बॉल के साथ आप फील्ड सेट कर सकते हैं। जो पिच है वो इंटरेस्टिंग था, मैं तस्वीर देख रहा था, वो कमिंस पिच की तस्वीर ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पिच जो है वो इतना मैटर नहीं करेगी यहाँ पे, ये उनके ऑफिशियल वर्ड्स भी हैं रिगार्डिंग अहमदाबाद की पिच। देखिए, 1.5-1.25 लाख आदमी होगा, सारा रूट करेगा इंडिया के लिए। मैं अभी भी मानता हूँ कि इंडिया अगर 20% कम भी खेलेगा, इवन ऑस्ट्रेलिया है, फिर भी ये फेवरेट्स हैं। अच्छा, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन मैं चाहत जी से भी और मीरा जी से भी करना चाहती हूँ। चाहत जी, टाइम आउट क्या? टाइम आउट नहीं, सॉरी, मैंने आपसे पूछना था, इस वो दूसरा एक सवाल पूछना था, आउट स्विंग, इन स्विंग कुछ होता है, कवर ड्राइव, ये चीजें सारी टेक्निकल चीजें, नहीं, मैं सब टेक्निकल चीजें आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता, इसलिए हमें भी नहीं पता। तो कवर ड्राइव से स्टार्ट करते हैं, कवर ड्राइव से बताइए। सारी बात ये है कि जो इंग्लैंड ने क्रिकेट इन्वेंट की है, इस तरह से गलत है। जितने भी प्लेयर आज तक खेल रहे हैं गलत, अब कवर ड्राइव है वो गलत खेलते हैं। अच्छा, कवर ड्राइव असल में बेसिकली दे दो डेमो फिर। ये आप आए पिच पे खड़े हैं जी जी, वो पिच है वैसे, या तो मैं कॉमेडी कर लेता हूँ या आप कर लें। वहां जाएंगे तो तकिया गिर जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छे, घर का भेदी अंकल था जी। कवर ड्राइव, हमेशा कवर ड्राइव, लड़कों जितने भी नए आने वाले हो, कवर ड्राइव इनकी नहीं सुननी, मेरी सुननी। यू कवर करना है अपने आप को, एक हाथ स्टीयरिंग पे, एक गियर पे, ये ड्राइव करके आप चले। और ये जो स्वीप होती है, स्वीप, ध्यान से यहाँ भी स्वीप करने की जरूरत। ये जो स्वीप है ये आप 6 बजे करें, ये अच्छा मौजू वक्त होता है, ये स्वीप है। सुबह के 6 या शाम के 6? नहीं, वो रात 12 बजे स्वीप है। वो